इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते कि जिसने आज ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगियों में दे दिया कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। वो तो आज अभी मुझे मौका मिला और खुदावंद ने जो मुझे तोड़ा दिया हुआ, जो रोया दी हुई है, जो जिम्मेदारी दी हुई है, और उसको मैं चाहता हूँ कि बग़ैर नागे आप तक पहुँचाऊँ और खुदावंद के कलाम को, जो उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दूँ। मेरे साथ जो फेसबुक पे लोग जुड़ गए हैं, अब उनका शुक्रगुजार हूँ मैं, और जो बाकी भी बाद में भी ज्वाइन करते हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह आप लोगों के कमेंट्स, लाइक और जो आप शेयर करते हैं, यकीनन ये मेरे लिए नहीं बल्कि खुदावंद के कलाम को आप शेयर करते हो। उसके मुंह की जो बातें हैं, जो मोतबर कलाम है, वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और जिससे खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। और खुदावंद चाहता है कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। और फर्स्ट प्रायोरिटी वी हैव टू गिव टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और खुदा बाप को और उसके बेटे को हमने पहला दर्जा देना है। तो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फेसबुक के ऊपर है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हम दुआ करते हैं ताकि आज का जो कलाम है, जो खुदावंद ने हमें ये दिया हुआ है कि हम एक दूसरे से शेयर करें और सीखें, क्योंकि सुनने से ईमान पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं ताकि अपनी जो हमारी इबादत है, जो आज की पैराबल हमारे खुदावंद ने सामने रखी है, उस पर गौर व गौस करें। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। प्यार से भरे हुए सच्चे जिंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु नासरी के नाम से खुदावंद तेरे सामने आता हूँ। और खुदावंद आज का जो कलाम जो तूने मेरे मुंह में डाला, उसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। जब मैं बोलूँ तो मेरे होंठों का ज़िम्मा लेना, मेरे ज़हन पे तेरा कंट्रोल हो, मेरी ज़ुबान पे तेरा कंट्रोल हो, मेरे जिस्म पे तेरा कंट्रोल हो, क्योंकि जिस्म लड़खड़ाता है और खुदावंद ताकत नहीं है। खुदावंद तू मेरे जिस्म में ताकत डाल दे। खुदावंद कमज़ोरी को दूर कर। और यीशु नासरी, मैं भी तेरे बंदा पौल की तरह कहता हूँ, जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं रह के सब कुछ कर सकता हूँ। तो मेरे साथ होना, और ताकि खुदावंद तेरा कलाम जो तूने मेरे मुंह में डाला तेरे लोगों तक पहुँचाऊँ। तो मेरे साथ हो, और आज का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत और बाइस मुसरत हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। लेट्स कम टू द पॉइंट। और आज जो दिन हमारे पास वो 17 डेज समय हो गए हैं कि हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं, और आप 17 दिन से मेरे साथ हैं। ये खुदावंद के जिंदा कलाम में से बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है नए अहदनामे के अंदर, पैराबल ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु नासरी की जो तमसीलात है वो बहुत ही खूबसूरत पोर्शन है। और खुदावंद ने लोगों को टीच किया, ये हम सब के लिए फख्र की बात है। एक हमारे लिए एक पैटर्न है कि हाउ टू टीच द पीपल द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा का जिंदा कलाम लोगों तक हमने कैसे लेके जाना है, खुदावंद ने हमें वो पैटर्न दिया है, एंड वी हैव टू फॉलो द पैटर्न ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो आज की जो हमारी तमसील है, आज की तमसील बेरहम नौकर, आज की जो तमसील है वो है बेरहम नौकर। टुडेज पैराबल अनमर्सीफुल सर्वेंट, टुडेज पैराबल अनमर्सीफुल सर्वेंट। और जो हम आज रेफरेंस हमने कोड करने हैं वो मत्ती की इंजील, उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत से लेके 35वीं आयत में तक हम देखेंगे। और कुछ रेफरेंसेस मैंने लिखे हुए हैं जो हमें हमारे टेक्स्ट को बहुत सपोर्ट करते हैं। टाइम मिला तो ज़रूर मैं इनको रीड करूंगा, नहीं तो आप नोट करके आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। तो हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। आज की जो हमारी तमसील है वहाँ तक पहुँचने के लिए हम सबसे पहले खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे अपनी नसीहत के लिए कि खुदावंद ने हमें क्या सिखाया है। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मत्ती की अंजील और उसका 6वां बाब जो है वो देखें, और उसकी हम 9वीं आयत में से देखेंगे कि जिसमें खुदावंद यीशु नासरी ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया
تو آج ہم پہلے اس کی تلاوت کریں گے کہ خداوند یسوع ناصری نے اپنے شاگردوں کو کیا سکھایا، اور لکھا ہوا ہے، پس تم اس طرح دعا کیا کرو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، اور خداوند کی یہ جو سکھائی ہوئی دعا ہے، جب یسوع مسیح کے شاگردوں نے کہا کہ اے استاد، اے ربی، تو ہمیں بتا کہ ہم کس طریقے سے دعا کیا کریں، تو خداوند نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا، اور اس میں سے جو میں نوٹ کرنا چاہتا ہوں اور جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ 12ویں آیت جو ہے متی کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 12ویں آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں ہے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور اسی طرح ہمیں اس کی 14ویں آیت پہ بھی غور کرتے ہیں، اس لیے اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا۔ آج جو میں اس میں سے نتیجہ عکس کرنا چاہتا ہوں، اور جو خداوند یسوع ناصری نے اپنے شاگردوں کو دعائے ربانی سنائی، ہم اس سے بخوبی واقف ہیں۔ ہم جب بھی دعا کریں، صبح دوپہر شام جب بھی دعا کریں تو دعائے ربانی ہم ضرور پڑھتے ہیں، اور یہ ہمیں بچپن سے سنڈے اسکول سے سکھائی جاتی ہے کہ دعائے ربانی جو آپ نے یاد کرنی ہے، ہر مسیحی شخص کو، بیٹے بیٹی کو، بچے بچی کو، چھوٹے بڑے کو، پڑھے لکھے کے ان پڑھ کو، سب کو دعائے ربانی آنی چاہیے، اور ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں زبانی یاد ہوتی ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے اس کے اوپر غور کیا ہے کہ جو خداوند کے کلام کے منہ کی بات ہے، جو خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس طرح کریں، کیونکہ اس کے 12ویں آیت میں لکھا، متی رسول جو خدا کا بندہ ہے، مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا 6 باب اور 12ویں آیت میں ہے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ کیسی بات خداوند یسوع ناصری نے سکھا دی کہ اس میں ہم اقرار کرتے ہیں، جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، جس طرح ہم نے اپنے قصور واروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ Is it possible کہ جو ہم منہ سے اقرار کرتے ہیں، ہمارا حلفیہ بیان ہوتا ہے، منہ سے جو بات نکلتی ہے، کیا ہم وہ کرتے ہیں؟ پہلے اپنے قصور معاف کروانے سے پہلے ہم خداوند کو کہتے ہیں، جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، جس طرح ہم نے اپنے قصور واروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، جس طرح ہم اپنے جو ہمارے اگینسٹ گناہ کرتے ہیں، ہم نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا، کر کے معاف خداوند تیرے پاس آ گئے ہیں تو بھی ہمارے کر دے۔ Is it possible؟ ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہم خدا سے دن میں پتہ نہیں کتنی بار اس بات کا جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے اپنے قرض داروں کے قرض معاف کیے۔ عزیزوں، ایسا ہوتا نہیں ہے، پیارے بہن بھائیوں، ایسا ہوتا نہیں ہے، تو پھر ہم کس طرح اس خدا کے سامنے جا کر اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے قصور واروں کے قصور معاف کر دیے، ہم نے اپنے قرض داروں کے قرض معاف کر دیے؟ تو جب ہم مرسیفل نہیں ہیں تو کیا
हमारा खुदावंद हमारे ऊपर मर्सीफुल होगा। लम्हा फिक्रिया सोचने की बात है कि हम बचपन से जवानी तक, बुढ़ापे तक, अधेड़ उम्री बिल्कुल बूढ़े हो जाते, लाचार होते हैं, और फिर भी खुदावंद की सिखाई हुई दुआ का अपनी जुबान से इकरार करते हैं। लेकिन वो बात जो खुदावंद ने मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसके 6 बाब 12वीं आयत में कहा कि जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ करो, ऐसा नहीं। और आगे जाके खुदावंद ने उस बात को कह दिया कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारे भी कसूर माफ होंगे, अगर नहीं माफ करते तो फिर क्या होगा। और हम देखते हैं आज की जो हमारी आयत है उसमें खुदावंद यस्सु नासरी ने जो बात है वो बात कैसे निकली है, उसकी 21वीं आयत में देखते हैं। 18वें बाब की 21वीं आयत में देखते हैं कि ये बात कहाँ से चली। वहां पे खुदावंद ने 6 बाब में ये बात सिखा दी है, लेकिन आगे जाके फिर पतरस उसी बात को लेकर आता है और माफी की बात मांगता है। और 21वीं आयत में लिखा हुआ है, उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार? उसने कहा, क्या मैं उसे 7 बार माफ करूं? मुआफी कितनी दफा है जी? क्या मैं उसे 7 बार माफ करूं, उसको माफी दे दूं? पतरस खुदावंद यस्सु नासरी के आगे ये बात रख रहा है। यस्सु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा का 70 बार। खुदावंद ने कहा कि ये नहीं कि तू 7 बार उसको माफ कर, बल्कि 7 बार का 70 बार तुझे माफ कर, यानी कि 490 टाइम्स। खुदावंद ने कहा है तू 7 नहीं बल्कि 7 का 70 बार। और मैथमेटिकली इसको मैथ की शक्ल में इसी तरह लिख सकते हैं कि 7 का 70 बार मतलब 7 को 70 से ज़रब दे दो तो 490 बनता है। और अगर 70 को 7 बार ज़रब दे तो ये फिर भी अनलिमिटेड बनता है, जिसे कैलकुलेटर काउंट नहीं करता। और अगर हम इसको इस तरीके से ले लें कि 7 के ऊपर 70 भी ले लें तो ये फिर भी अनलिमिटेड है। कि हम 7 को 70 बार ज़रब करें तो ये अनलिमिटेड है। खुदावंद यस्सु नासरी ने अपने शागिर्दों को ये बात सिखा दी कि अनलिमिटेड वी हैव टू लव टू ईच अदर, बिल्कुल प्यार करना और उसको क्या करना है? मुआफ करना है। और अगर इस तरीके से ले तो 490 टाइम बनता है। खुदावंद ने कहा कि माफ करो, माफ करो। कौन ऐसा शख्स है जो 490 दफा हमारा कसूर करता है? इतना तो नहीं करता। खुदावंद ने कहा माफ, 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 माफ। Forgiveness, forgiveness, forgiveness. How many times? 490। और अगर इस फॉर्म में आ जाए तो इसका एंड नहीं है। इस फॉर्म में भी आ जाए तो कैलकुलेटर इसको कैलकुलेट नहीं करता। अजीजों, खुदावंद ने पतरस को कहा 7 नहीं बल्कि 7 का 70 बार। और ये माफी की बात चली और खुदावंद यस्सु नासरी ने कहा कि मैं वही कहता हूं जो बाप मुझसे कहता है। यकीनन बाप ने बेटे के मुंह में ये बात डाल दी और उसने आसमान की बादशाही को तमसील की सूरत में बयान कर दिया जो माफी से रिलेटेड है। और खुदावंद ने 23वीं आयत में कहा, बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है। खुदावंद ने कहा कि आसमान की बादशाही को कंपेयर कर दिया, क्योंकि आसमान के ऊपर एक तख्त है जिसके ऊपर खुदा बाप बैठता है। और उसने खुदावंद यस्सु नासरी ने कहा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। जब हमारा खुदावंद हमसे हिसाब लेना चाहेगा और जब वो लेता है, हमें पकड़ता है,
तो फिर हम गड़गड़ाते हैं, कोई मुसीबत आती है तो फौरन हम खुदावन के आगे घुटने नशीन हो जाते हैं, माफी मांगते हैं। इसी तरह खुदावन ने कहा कि आसमान की जो बादशाही है वो उस बादशाह की मानद। फर्ज करो कि मेरा बाप जो बादशाह है वो अगर हिसाब लेना तुमसे शुरू करे और अगर वो खाता खोल रहे जे तू साढ़े गुनाहां दा करे हिसाब, कौन है तेनू जो खलो के दे सकदा जवाब? कोई भी नहीं खुदावंद के आगे खड़ा हो सकता। लेकिन खुदावंद ने कहा, एक तमसील दी कि अगर बादशाह से हिसाब लेना चाहा और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। तोड़ों को कभी कभी हम टैलेंट्स भी लेते हैं, तोड़ों से मुराद है कोई रुपया पैसा ले ले, कोई कर्ज उसकी तरफ आता था। आज के हम दौर में लेते हैं, फर्ज करें उसने एक 10,000 जो रुपया है वो उसने देना है, उसने कितना देना है? 10,000 रुपया देना है और उस शख्स के पास वो 10,000 कर्जा है, तो यकीनन उसके लिए प्रॉब्लम का बायस है, क्योंकि उस शख्स के पास खुदावन ने कहा कि उसने 10,000 रुपया जो है वो उसका कर्ज देना है। और खुदावन ने उसे लाइन हाजिर किया और उसके सामने आया और क्या किया उसने? मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, खुदावन ने कहा कि उस शख्स के पास कर्जा देने के लिए कुछ भी नहीं था। लेना कितना है? 10,000 रुपया। आज के दौर का हम 10,000 रुपया ले लेते हैं। हमारे समझ में जल्दी आ जाएगा कि खुदावन ने अगर 10,000 रुपया उस शख्स से लेना है, उस बादशाह ने उस कर्जदार से 10,000 रुपया लेना है और उसने उसको लाइन हाजिर किया, मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और उसकी बीवी बच्चे और जो कुछ उसका है सब बेचा जाए। अजीजों, उस बादशाह ने, उस मालिक ने जब उसको बुलाया तो उसके पास पैसे नहीं थे, कर्ज अदा करने के लिए रकम नहीं थी, उसने बहुत ज़्यादा गुनाह किया हुआ था, वो बहुत ज़्यादा कर्जदार था। और मालिक ने कहा कि इसके पास कर्ज नहीं है, इसके बीवी बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए। लेट्स सी कि क्या देखने में ऐसे लगता है कि ये जो बादशाह है ये बड़ा जालिम है और ये क्या करना चाहता है? ये उसके बाल बच्चों को, बीवी बच्चों को बेचना चाहता है। उसने कहा बेचकर वापस कर दो। यहाँ तक हमें ये बादशाह बड़ा जालिम लगता है कि ये उसके बच्चों को बेचना चाहता है और उसने कहा इसके बीवी बच्चों को बेचकर और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिरकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मुझे मोहलत दे दे। इसका मतलब ये नौकर जो है ये माफी इसने मांगी है और बादशाह ने इसको माफ कर दिया। ये बड़ा को मकार शख्स लगता है, चलाक शख्स लगता है, क्योंकि इसने फौरन आगे गिरकर बादशाह के आगे सजदा कर दिया और कहा कि रहम, ऐ बादशाह मुझ पर रहम कर दे, मैं तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकता, भी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे बीवी बच्चों से कोई हिसाब ना ले। और उस मालिक ने उस पर रहम किया, लेकिन उससे पहले लगता है कि वो जो मालिक है बादशाह वो बड़ा संग दिल है, बेरहम है, क्योंकि उसने कहा कि ये कर्जा नहीं देता तो इसका कर्जा इसके बीवी बच्चों को बेच कर ले लिया जाए। आज भी हमारी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी से को कर्जा लेना है, को किसी का कसूरवार है और उससे वो कमतर है, तो उससे जाके क्या करते, उसके घर का सामान ले आते हैं, उसके घर की चीजें उठा के ले आते हैं, उसके खिलाफ पर्चा दे देते हैं, उसकी पिटाई करवाते हैं, क्योंकि वो कमतर है। ये बादशाह भी ऐसे ही करना चाह रहा है, लेकिन वो शख्स उसके गिड़गिड़ाया आगे। तो फिर बादशाह के रवैये को उसने क्या कहा? उसने कहा मुझे मोहलत दे दे, मैं तेरा सारा कर्जा अदा करूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे
छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। लेट्स सी व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ द किंग। जो बादशाह है उसका भड़कपन कितना बड़ा है कि उसने जब गिड़गिड़ाया, सजदा किया, आगे गिर गया और माफी मांगी और मोहलत मांगी, और बादशाह ने कहा कि जा, मैंने तेरा कर्ज तुझे माफ कर दिया। वो नौकर जो आगे गिरा, हमारे आगे भी अजीजों बहुत से लोग जो हमसे कम है, हैसियत में कम है, रुपए पैसे में कम है, लाचार है, बेचारे गरीब हैं, अगर वो हमारे कसूरवार है तो हम उनको कसूर उनके माफ नहीं करते, बल्कि हम उनको उस कोर्ट में ले जाते हैं, उस थाने में ले जाते हैं जहाँ तक उनकी पिटाई हो और उनके गले में कोई कपड़ा डाल के लेके जाए, तो फिर हमें चैन आता। अदरवाइज हमें कोई चैन नहीं आता। उस मालिक से उसने माफ़ी मांगी और उसने उसको माफ़ कर दिया। ये है किंग, ये किंग है, बादशाह है, जिसने नौकर को क्या किया है, माफ किया, उसके ऊपर रहम किया। लेकिन आज की जो तमसील है वो बेरहम नौकर है, लेकिन इस नौकर के ऊपर क्या हुआ है, रहम हुआ। और हम दुआए रबानी में कहते हैं जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हम पहल नहीं करते बल्कि पहल करवाते हैं। एंड ऐसे ही जैसे शख्स के, इस नौकर के, उस बादशाह ने, खुदा ने गुनाह माफ कर दिए, 10,000 तोड़े माफ कर दिए, छोड़ दिया और उसे कहा कि ये चला जाए। हम रिवार्ड में क्या करते हैं, हम भी एक दूसरे पर रहम करते हैं। दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, रहम करो तो तुम पर भी रहम होगा, भला करोगे तो तुम पर भी भला होगा। क्या हम करते हैं? थिंक, वी हैव टू थिंक आवरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड, कि हम ये ऐसा करते हैं जो कलाम हमें कहता है। दुआए रबानी तो हम रोज पढ़ते हैं, और क्या हम ये काम भी करते हैं जो हमें करने की ज़रूरत, हम इस पर अमल करते हैं, लेकिन हम इस पर अमल नहीं करते। हमारा खुदावंद हमें माफ़ करता है। जब नौकर बाहर निकला, अब नौकर की बारी है, यहां से माफ़ी ले ली, यहां से माफ़ी ले ली, अब आगे बारी है रहम करने की, गिव एंड टेक। अब गिव एंड टेक की बारी। और आगे ये क्या करता अपने हिस्से, जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार थे। यू सी, 1000 और 100, 100 रुपया, रुपयों में जल्दी समझ आएगी, 100 रुपया और 10,000 रुपये में कितना फर्क है। 10,000 माफ कर्जा करवा लिया और बारी आ गई है 100 रुपये की, तो उसमें वो क्या करता है, 100 रुपया उसने उससे लेना था, उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा। लेट्स सी, गले फाड़ लिया, नप लिया दिया गला, अंदर से माफी, अपने गुनाह माफ करवा गया, अपना कर्ज माफ करवा गया है। और एंड जैसे बादशाह के दरबार के बाहर आता है, अपने हम खिदमत को पकड़ लिया, गला दबा दिया उसका, उसको गले से दबा दिया, पकड़ लिया और कहा जो मेरा आता है अदा कर, गिव इट टू मी, जो मेरा पैसा है वो जल्दी से दो। अंदर से तू क्या करके आया है, अंदर से तू कर्ज माफ करवा के आया है। और दुआए रुबानी में कहते जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। इन जो होता नहीं ये हम प्रैक्टिकली करते नहीं हैं जैसे खुदावंद हमारे साथ करता है। और वो चाहता है कि हम उसके हुक्मों पर ऐसे ही अमल करें, हम भी लोगों को ऐसे ही माफ करें जैसे हमारा खुदावंद। पास 29वीं आयत में पास उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा मुझे मोहलत दे। वही सेम पैटर्न, सेम स्टोरी, सेम स्टाइल, जैसे उसने बादशाह के सामने गिड़गिड़ा के माफी मांगी और बादशाह ने कहा कि इसको छोड़ दो, माफ कर दो कर्जा। बाहर निकला है तो सामने वही इंसान दूसरा उसी तरह इसके सामने करता है,
लेकिन वो बादशाह लगता था कि बेरहम था जब उसने कहा कि इसके बीवी बच्चों को बेचो, लेकिन उसने रहम किया। ये अंदर बड़ा मुखलस सा, लाचार सा लग रहा था जब बादशाह के सामने गिरा, लेकिन जैसे ही मुसीबत से बाहर आया तो इसकी गर्दन में ऐसे अकड़पन आ गया, और जैसे पंजाबी में कहते सरिया आ गया, और उसको सेम वही स्टोरी वाला इसका कर्जदार मिला, और उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया। थिंक, क्या हम ऐसा नहीं करते? हमारी आम जिंदगियों में ऐसा नहीं है कि हम मुख्तलिफ जगहों से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन जब मुआफ़ करने की बारी आती है तो हम मुआफ़ नहीं करते, बल्कि आगे से कोई ना कोई और ऐसे स्टाइल अपनाते हैं, ऐसे तरीके अपनाते कि अगले बंदे को जेल तक लेके जाएं, और अगर इसने मेरे पैसे देने हैं तो इसको इतनी कोई मुश्किल इस पे आए, ये मेरा पैसा वापस करे। एंड हमारा किरदार भी प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है जैसे शख्स का है। उसने कहा इसको कैद खाने में डाल दे जब तक कर्ज अदा ना करे, कर दे, कैद रहे। और क्या, अब आप ये बताएं, बंदा कैद है, हाउ इज इट पॉसिबल कि इसको वो कर्ज अदा करेगा? तो यकीनन ये बेरहम नौकर है, जिस पर इस नौकर पर रहम किया इस बादशाह ने, लेकिन इसने वो गिवन एंड टेक आगे नहीं किया। इस पर रहम किया गया, लेकिन इसने प्रैक्टिकली आगे जाकर रहम नहीं किया, और कहता है दूसरे अपने हम जो खिदमत है जिसने उसके पैसे देने, कहता है इसको कैद खाने में डाल दो जब तक ये कर्ज अदा नहीं करता। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए, और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि ए मालिक, ए बादशाह, कि तूने जो इस शख्स का कर्ज वापस माफ़ कर दिया है, उसने बदले में बाहर जो दूसरा नौकर है उसका कर्ज माफ़ नहीं किया, बल्कि उसको क्या किया, उसको कैद में डाल दिया। उस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, लेट्स सी, पहले उसने उसके ऊपर तरस खा लिया, रहम किया, लेकिन जैसे उसकी वो हरकत का पता चला उसने कहा, ऐ शरीर नौकर, अबलीस, तेरे अंदर अबलीस काम करता है, क्योंकि मैंने तेरे ऊपर रहम किया, लेकिन तूने उसके बदले में रहम नहीं किया, बल्कि तूने क्या किया है, तू बेरहम हुआ। मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। लेट्स सी, बादशाह कहता है कि तूने मेरी मिन्नत की और मैंने तुझे माफ़ कर दिया। उस शख्स ने भी इस शख्स के आगे क्या की थी, मिन्नत की थी, लेकिन इसने उसकी मिन्नत को ना माना। जबकि बादशाह कितना बड़ा, हमारा वो खुदावंद कितना बड़ा है कि हमारे जितने मर्जी गुनाह हो वो सबको अपनी पुश्त पीछे फेंक देता है, और हम एक दूसरे के जो ना होने के बराबर कसूर होते हैं हम उनको भी नहीं माफ़ करते। जबकि खुदावंद ने हमें इतना ज़बरदस्त, यस्सु नासरी ने पैटर्न बता दिया है कि हाउ मैनी टाइम्स वी हैव टू फॉरगिव टू ईच अदर, हमने एक दूसरे को कितनी दफ़ा मुआफ़ करना है। खुदावंद यस्सु नासरी ने हमें बता दिया है, और दुबायर बानी में हम कहते हैं, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। तो हम पहले तो माफ़ नहीं करते और कहते कर देते हैं, तू भी साढ़े कर दे। और इस तमसील में खुदावन ने बता दिया है कि पहले खुदा बाप जो है वो कर्ज गुनाह माफ़ करता है, बाद में तुम्हें मौका देता कि तुम भी करो। लेकिन अगर तुम एक दूसरे के कसूर माफ़ नहीं करोगे तो देन व्हाट विल बी हैपन, वो इसी तरह होगा, तूने मेरी मेहनत की थी, क्या तुझे लाजम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया
तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। ये खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की बातें हैं, वो सिखाना चाहते हैं। आज से 2000 साल पहले खुदावंद यीशु नासरी ने ये बात सिखाई। क्या ये खत्म होगी? आसमान और जमीन टल जाएंगी, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेगी। आज भी हमारे ऊपर लागू है। हम डेली दुआए रुबानी पढ़ते हैं, तो हमने इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि हम एक दूसरे को माफ़ करें। नहीं तो वो क्या करेगा? खुदावन ने कहा, मैंने तुम्हारा कर्ज माफ़ किया, मैंने तुझ पर रहम किया। तुम पर भी लाजिम था कि तुम भी उस पर क्या करते? रहम करते। और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जलादों के हवाले किया। जब हम एक दूसरे के कसूर माफ़ नहीं करेंगे तो फिर हमारा खुदावंद खफा होगा। वो बादशाह, आसमान और ज़मीन को खलक करने वाला खुदावंद जो तख्त पर बैठा हुआ है, अब्दुल आबाद है, रब्बुल अफ़वाज है, वो फिर हम पर रहम नहीं करेगा अगर हम एक दूसरे पर रहम नहीं करेंगे। उसकी बनाई मखलूक पर हम रहम नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे, तो वो भी हमारे कसूर माफ़ नहीं करेगा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 6 बाब की 14वीं आयत से आगे हम पढ़े तो लिखा हुआ, और जिस तरह तुम आदमियों के कसूर माफ़ करते हो, मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ़ करेगा। वो कुदरत रखता है। और आगे लिखा हुआ है कि जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे, कैद रहे। और बादशाह इतना गज़बनाक हुआ, उसने कहा कि जब तक ये कर्ज अदा ना करे, इसको कैद में डाल दो। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, रहम करो तो तुम पर भी रहम होगा। इस शख्स ने उस पर रहम नहीं किया जैसे बादशाह ने इस नौकर पर रहम किया। क्या इस पर लाजम नहीं था कि ये दूसरे पर भी रहम करता? जब हमारा खुदावंद हमारे ऊपर रहम करता है, तो क्या हम पर लाजम नहीं होता कि हम भी दूसरों पर रहम करें? वो कुदरत रखता है, उसके पास पावर है, उसके पास अथॉरिटी है। वो जिसे चाहता है उसे देता है। और वो चाहता है कि जैसे मैं रहम करता हूँ, जो मेरी तालीम है उसे तुम फॉलो करो और उसी को अडॉप्ट करो और आगे लेकर जाओ। और नहीं तो फिर ऐसे ही होगा। अगर हम आदमियों के कसूर माफ़ नहीं करेंगे, तो आसमान पर जो हमारा खुदावंद है वो भी हमारे कसूर माफ़ नहीं करेगा। और 35वें आयत में लिखा हुआ है, मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा। खुदावंद ने कहा कि जैसे उसने पहले तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं, और आगे से तुम पर भी लाजम है कि तुम भी दूसरों के कसूर माफ़ करो। अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा। वो तुम्हें कैद में डाल देगा, वो तुम्हें वहाँ पर फेंक देगा जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना होगा। अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से मुआफ़ ना करेगा। जब तक हम अपने भाइयों के, आदमियों के, पड़ोसियों पड़ोसियों के, अजीज़ों के, दोस्तों के, बहन भाइयों के, अजीज़ों कारब के, बेटों बेटियों के, अपने से बड़े छोटों के कसूर माफ़ नहीं करेंगे, तो कलाम कहता है कि तुम्हारे कसूर भी माफ़ नहीं किए जाएंगे। फिर खुदावंद की निगाह में तुम क्या बनोगे? बेरहम। क्या बनोगे? बेरहम नौकर बन जाओगे। बेरहम सर्वेंट ऑफ गॉड, unmerciful servant of God. If you are servant of God, you are not unmerciful servant of God, but you should be merciful servant of God, ताकि रहम करो तुम पर भी रहम हो। आदमियों के कसूर माफ़ करो ताकि तुम्हारे भी कसूर माफ़ हो। और जो तुम ज़मीन पर ईमान के साथ 2 आदमी 3 आदमी जिस बात में मुत्फिक होते हो,
तो आसमान पर मेरा बाप भी मुत्फिक होता है। जब हम मिलकर 2 या 3 आपस में सुलह करते हैं और एक दूसरे के कसूर माफ़ करते हैं तो खुदावंद को ये अदा पसंद आती है। और आज की तमसील खुदावंद ने इसीलिए हमारे लिए छोड़ी कि हमने ये बात अपनी ज़िंदगियों में लानी है। यकीनन खुदावंद ये जो तमसीलात है जो बयान की खुदावंद ने, ये ऑडियंस वही होती थी, फकी फरीसी, खुदा पर ईमान रखने वाले और बिलीवर्स और अनबिलीवर्स सारे वहाँ पर होते थे और खुदावंद के शागिर्द सवाल करते थे और खुदावंद यसु नासरी सिखाते थे। क्योंकि आम तौर पर यह होता था कि जो शर्रा के मौलम थे वो सारे काम करते थे, लेकिन इस तरह की जो बातें थी रहम करने वाली वो उनके अंदर नहीं होती थी और खुदावंद उनको तालीम उस वक्त भी सिखाते थे। और आज इट्स माय ड्यूटी, इट्स योर ड्यूटी, इट्स अदर ड्यूटी, ऑल द पास्टर्स और सर्वेंट्स ऑफ गॉड, we have to adopt the teachings and preachings and the methods of Jesus Christ। जो खुदावंद ने हमें सिखाया है वही हमने पैटर्न लेना है। हमने दूसरों के जो हमारे कसूरवार होते वो थोड़े से होते, लेकिन ये सोचना है कि क्या मैं किसी का 10,000 का कसूरवार तो नहीं हूँ, और अगर खुदावंद ने बादशाह ने मेरा 10,000 गुनाह माफ़ किया है तो क्या मैं 100 गुनाह किसी का माफ़ नहीं कर सकता। थिंक इट्स योर सेल्फ। एंड जो दुआए बानी है जब उसको पढ़ें तो ज़रूर आज से गौर करें कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ हमने किया है, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। क्या हमने कर्ज माफ़ किए हैं? अगर किए हैं तो वी आर मर्सीफुल सर्वेंट ऑफ गॉड, अगर नहीं तो देन वी आर अनमर्सीफुल सर्वेंट और वी आर नॉट सर्वेंट ऑफ गॉड। और अगर हम खुदावंद में रहते हैं तो फिर हम रहम हमें करना चाहिए। खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से यही चाहता है। खुदावंद हमें आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। हम अपनी आंखों को बंद करते हुए उस खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। प्यार से भरे हुए सच्चे ज़िंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यसु नासरी के नाम से तेरे सामने खुदावंद फिर एक दफ़ा सर झुका कर खड़ा हुआ हूँ। और देख खुदावंद मेरी इस कलीसिया के साथ हो जो खुदावंद मेरे साथ जुड़ी हुई है। हम तुझ में खुदावंद सारी ही कलीसिया हैं, तुझे प्यार करने वाले लोग हैं। खुदावंद ये लोग तेरा डर और खौफ रखने वाले इन सब के साथ हो। इनको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। जो खुदावंद तेरे कलाम के मुतलाशी हैं, जो खुदावंद अंदर तूफ़ान उठा हुआ बेचैनी है, वो तेरे कलाम से खुदावंद हमें तक़वियत देता है और उसको थमा देता है, क्योंकि तू कुदरत रखता है। जितने आंधी तूफ़ान है बेचैनी हैं सबको तू रोक देता है। हमारे अंदर के तूफ़ानों को रोक दे, बेचैनियों को दूर कर दे, परेशानियों को दूर कर दे। खुदावंद तो हम पर रहम करता है, हमें भी रहम करना सिखा ताकि हम भी दूसरों पर रहम करें, ताकि तेरी जो कलाम है, तेरे जो मुंह की बातें वो पूरी हों और अपनी ज़िंदगी में हम अडॉप्ट करें। तो मेरे साथ होना खुदा, हम तमाम लोगों के साथ होना जो तेरा कलाम सुन रहे हैं और इसके बाद जो बाद में भी सुनते हैं, सब पे तेरा रहम और तेरा करम सब पर इसी तरह रहे। मेरे साथ और मेरे घराने के साथ तो फिर इसी तरह आज जैसे तूने मुझे अपने नाम के लिए इस्तेमाल किया, कल फिर खुदावंद अपने मुकर्रर वक्त पर तेरा जो कलाम है इन अपने साथियों के साथ शेयर करूं। आज का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत और बाइस मसरत यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से आमीन। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। कल हम फिर अपनी डिवोशन में सुबह 10 बजे फेसबुक पे लाइव होऊंगा मैं, और आप मेरे साथ होना तो यकीनन हम फिर कल बरकतें पाएंगे और खुदावंद इसको दूसरे साथियों तक शेयर करें ताकि वो भी आज की जो तमसील उसमें से सीखें कि हम दुआए बानी के अंदर जो बात करते हैं कि जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ करे। थिंक अबाउट दैट। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।